नमस्कार, इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने देश के 3 बड़े राष्ट्रीय चैनलों को एक नोटिस भेजा है और ये नोटिस भेजा है जो केबल टीवी नेटवर्क रूल्स हैं, उन रूल्स के उल्लंघन के संदर्भ में एक नोटिस भेजा है। इस पर कोई ऐतराज नहीं है और उस पर एक देश में लंबी बहस हुई है। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि देश में मीडिया की जो भूमिका है, खास करके संवेदनशील मसलों पर मीडिया का जो रोल है, उसको लेकर पहली बार बहस नहीं हो रही है। बहस बहुत लंबी है, बहुत लंबे अरसे से चल रही है। खुद मीडिया इंडस्ट्री में जो लोग बैठे हैं वो इस सवाल को उठाते रहे हैं, लेकिन साथ साथ जो मीडिया इंडस्ट्री के लोग हैं वो एक बात बार बार कहते रहे हैं कि स्वनियमन, यानी कि वो कहते हैं कि सेल्फ रेगुलेशन मीडिया की तरफ से होना चाहिए। सेल्फ रेगुलेशन के लिए कुछ कदम भी उठाए गए हैं, लेकिन आखिर उसके बाद क्यों जरूरत पड़ी सूचना प्रसारण मंत्रालय को इस तरह का नोटिस देने की इन चैनल्स को, और दरअसल कितना वाजिब है ये नोटिस और क्या तर्क हैं मीडिया इंडस्ट्री के, इस पर हम बात करेंगे। और इस मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ 3 मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ जस्टिस भगवती प्रसाद जी हैं। जस्टिस भगवती प्रसाद जी पूर्व चीफ जस्टिस हैं झारखंड के। हमारे साथ दूसरे मेहमान हरीश गुप्ता जी हैं। हरीश गुप्ता जी प्रधान संपादक हैं लोकमत के, नेशनल एडिटर हैं लोकमत के। और हमारे साथ तीसरे मेहमान केजी सुरेश हैं। केजी सुरेश जी वरिष्ठ सलाहकार संपादक हैं डीडी न्यूज के। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत इस बहस में हिस्सा लेने के लिए। हम बात कर रहे हैं जो केबल टेलीविजन नेटवर्क रूल हैं, ये रूल भी पूरे जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री के साथ बैठकर बनाया गया। इंडस्ट्री ने खुद इन रूल्स को स्वीकार किया था। अब इसमें जो 1E है, जिसके लिए उल्लंघन के कारण एक नोटिस दिया गया, वो साफ तौर पे कहता है ऐसा कार्यक्रम प्रसारित नहीं होगा जिससे हिंसा को बढ़ावा देने या भड़कने की आशंका हो या जो राष्ट्र विरोधी रवैये को प्रोत्साहित करे। हमें ये नहीं बोलना चाहिए मीडिया रिपोर्टिंग के बाद और याकूब की फांसी के बाद कश्मीर में ISI के झंडे लहराए गए, कुछ लोगों ने पुलिस पर पथराव किए और मुंबई में पुलिस को बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी कि इसके बाद कोई दंगे ना हो। तो क्या इसमें अगर नोटिस दिया गया तो गलत क्या? ये जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की जो दुहाई दी जा रही है, उसमें बड़े अफसोस की बात है कि हम इस बात को भूल जाते हैं कि अनुच्छेद 19(1)(a) जिसके तहत हमको ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली है, उस पर कुछ शर्तें भी जो है 19(1)(b) के अंदर संविधान में स्वयं लिखा हुआ है, जिसमें ये बिल्कुल स्पष्ट किया जाता है कि चाहे वो विदेश के मुल्कों के साथ रिश्ते का मामला हो या सांप्रदायिक सौहार्द का मामला हो, अश्लीलता का मामला हो, उसमें हम पर कोई कुछ आप कहते हैं रेस्ट्रिक्शंस, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस संविधान ने खुद लगाया है। तो ये जो आजादी मिली है या स्वतंत्रता है, ये बेलगाम नहीं है, ये बेकाबू नहीं है कि आप जितना मर्जी जैसे मर्जी कहिए। देखिए, यूएस की मीडिया को एक तरह से पूरे लोकतांत्रिक विश्व में, लोकतांत्रिक दुनिया में, डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में एक आदर्श के रूप में कई लोग देखते हैं। वहां भी जब 26/11 का हमला होता है, वो जो मीडिया है वो जब अफगानिस्तान पर जब हमला करते हैं तो वो अमेरिका का युद्ध नहीं कहता है, वो कहता है कि ग्लोबल वॉर अगेंस्ट टेररिज्म, आतंकवाद पर वैश्विक युद्ध, ये शब्द का प्रयोग करता है। क्योंकि अगर राष्ट्र नहीं है तो कौन सी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की हम बात कर रहे हैं? तो देश हित से बढ़कर हम सिर्फ, अफसोस की बात यह है कि मैं पूरी तरह हरीश जी के साथ सहमत हूं कि आज मीडिया एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस से गुजर रहा है। आज हमारा ओनरशिप पैटर्न खुद, कई लोग इस बाजार में जो उतरे हैं उनके कुछ निजी स्वार्थ हैं, कुछ लोग टीआरपी के भागदौड़ में हैं। शायद इस पूरे भागदौड़ में कहीं ना कहीं हम लोग कुछ जो जिसे कहते हैं कि मूल बिंदु है पत्रकारिता के, उसको हम भूल जाते हैं। हम ये इस बात को भूल जाते हैं कि जब हम एक उंगली दूसरे पर उठाते हैं तो 3 उंगली जो है हमारे तरफ भी इशारा करता है। तो ये जो अंतर मंथन आज मीडिया में नहीं है, हम जो हाइपर सेंसिटिव होकर हमारी कोई भी आलोचना हो उसको हम तुरंत जो है हम उसको ये कहे कि ये हमारे जो स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति है उस पर एक आघात है, मुझे लगता है कि ये ओवर रिएक्शन है। जैसे हरीश जी ने कहा, इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर, क्योंकि आज पर आप कह रहे हैं अंतर मंथन है, शायद अंतर मंथन तो है, क्योंकि हरीश जी बात यह है कि कई लोग ये नहीं कह रहे कि ये नोटिस गलत है। हालांकि कई जो एसोसिएशंस हैं वो विरोध कर रही हैं, लेकिन बहुत से लोग ये कह रहे हैं नोटिस ये जो कुछ रिपोर्टिंग हुई है इसके ऊपर सवाल उठाए जा सकते हैं, लेकिन हम ये खुद तय करेंगे और हम डिसाइड करेंगे कि क्या गलत हुआ। स्वनियमन का अधिकार होना चाहिए मीडिया पे, सरकार का कोई अंकुश नहीं होना चाहिए, वो ये कहते हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं कि वो जमाना अभी बदल गया है। स्वनियंत्रण जो है
वो भी एक मैकेनिज्म नियंत्रण का ही तो है। बिल्कुल। लेकिन आप स्वयं नियंत्रण कब करते? जब टेलीकास्ट हो गया। अब क्या करेंगे? जब सुबह से लेकर शाम तक आपने जो दिखाना था, उसके बाद लोग अपने सो गए, उसके बाद सुबह का अखबार छाप रहा है, उसके बाद आप डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं, डैमेज तो हो गई। तो प्री सेंसरशिप तो आप लगा नहीं रहे जी। तो सेल्फ रेगुलेशन तो ये तो हुआ नहीं कि हमको छोटा शकील का इंटरव्यू दिखाना है तो सेल्फ रेगुलेशन कमेटी बैठी और उसने उससे पूछा आपने कि साहब हम इसे दिखा दें भाई, ऐसा तो नहीं हुआ ना। बिल्कुल। और ये ऐसा भी नहीं कि छोटा शकील का इंटरव्यू टीवी चैनल पे पहली बार चला है, बहुत बार चलता है। हाँ, मतलब आप तो खुद जानते हैं। तो और छोटे छोटे, मैं यहाँ पे एक बात और टिप्पणी करूँ, बहुत से लोगों का, और ये बहुत से लोगों का ऑब्जर्वेशन है कि अक्सर दाऊद इब्राहिम को लेकर जो प्रोग्राम बनाए जाते हैं और डॉन करके उसको जो ग्लोरीफाई किया जाता है, वो शायद एक छोटे से बच्चे के मन में भी ये ख्याल है, लेकिन उसकी जो टीआरपी है तो उतना बड़ा आदमी बन जाएगा। लेकिन उसकी जो टीआरपी है, ये जो रेटिंग, ये जो सुरेश जी ने जो बात कही है, देखिए आप फिर एक बड़े मुद्दे पर चले जाएंगे कि हम सब लोग एक टीआरपी के चक्कर में फंसे हुए हैं, जितने टीवी चैनल, और एक दूसरे से कंपटीशन में कह रहे हैं अच्छा तुमने छोटा शकील का लाया तो मैं क्या दाऊद का लेके आऊं। ये होड़ है। बिल्कुल, ये जो एक होड़ है, और उसमें जो स्वस्थ चैनल है जो सिर्फ न्यूज दिखाना चाहते हैं, उनके लिए बड़ी समस्या है। तो वो जो समस्या है उसमें ये फंस गए हैं। अब स्वयं नियंत्रण हो नहीं सकता जी, क्योंकि वहां भी तो कंपटीशन है, क्योंकि स्वयं नियंत्रण वाले तो वही एडिटर बैठे हैं जो राइवल चैनल में काम कर रहे हैं। क्योंकि मैं सिर्फ इतना जोड़ना चाहता हूँ यहाँ, देखिए लगभग 3 दशक से मैं भी पत्रकार रहा हूँ, कश्मीर में भी मैंने कवर किया है, मैंने भी आतंकवादियों का इंटरव्यू लिया है, लेकिन किस समय क्या दिखाना है उसका औचित्य, वो भी हमें सोचने की जरूरत है। एक संवेदनशील माहौल है जिसमें कुछ राजनीतिक दल उसको भुनाने का प्रयास कर रहे हैं, कई किस्म के वक्तव्य आ रहे हैं। ऐसे में मीडिया का एक सामाजिक और राष्ट्रीय जिम्मेदारी भी बनता है कि हम उस भड़काऊ माहौल में, हम उसमें और तेल या घी का काम ना करें जी। वहां रखकर अगर हम इस तरीके का जो इंटरव्यू है रूबरू होकर उनको दिखाएं, जो लोग भड़काऊ बातें करते हैं, जो आग में जो है घी डालने का काम करते हैं, तो उससे जो है मुझे नहीं लगता कि वो किसी तरीके का पत्रकारिता है। पत्रकारिता हमको बिल्कुल ये सिखाती है कि किसी भी, पहले तो हम लोगों ने जब पत्रकारिता शुरू की तो उस वक्त तो आप कोई सांप्रदायिक दंगे में आप संप्रदाय विशेष का नाम नहीं ले सकते थे। और आज जो हम खुलेआम नाम लेते हैं, हम खुलेआम इशारों में हम सब कुछ बोल देते हैं। इवन जो अब एक कोई बलात्कार की कोई विक्टिम है उनका भी हम नाम दे देते हैं। इस तरीके का आज एक माहौल आया है। तो मेरे ख्याल से ये जो रेगुलेशन है, इसके लिए मैं ये मानता हूं कि एक लगातार एक मांग, ये नहीं कि ये बाहर से आई है, मीडिया के अंदर से भी आई है। ये जो प्रेस काउंसिल है इसको ज्यादा ताकत दिया जाए, ये एक बड़ा व्यापक मीडिया काउंसिल का रूप लें। उसमें सुप्रीम कोर्ट के लोग, दूसरे पेशे के लोग, आम आदमी के जो नुमाइंदे हैं वो, मीडिया कर्मी, मीडिया के लोग, ये सब मिलकर एक साथ एक संगठन का एक क्रिएशन हो। केजी सुरेश जी और जो हरीश जी ने मुद्दे उठाए, उससे पहले मैं भगवती जी के पास जो एक बात मैं यहाँ जरूर जोड़ना चाहूंगा, जो उन्होंने कहा टीआरपी की बात और मीडिया के जो दायित्व हैं, उनकी जिम्मेदारी है, उसका अगर हमें ताजा उदाहरण देखना हो तो आपके पास इस वक्त जो है, आपको पिछले 2 दिन में आप टेलीविजन चैनल उठाइए, आपको एक राधे माँ की खबरें खूब मिलेंगी, उस पर प्रोग्राम मिलेंगे। लेकिन झारखंड में अगर 5 महिलाओं को डायन बताकर मार दिया गया तो यहाँ पर चैनल की सामाजिक जिम्मेदारी, उनकी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह की चीजें अगर देश में चल रही हैं तो उनके खिलाफ आवाज उठाए। लेकिन टीआरपी शायद राधे माँ में मिल जाती है। हरी जी, अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, शायद डायन बता के जो औरतें मारी गई उन पर अगर आप एजुकेशन के काम करेंगे तो बस मैं एक चीज, आपने क्योंकि एक नाम विशेष लिया, पहले भी एक किसी धार्मिक गुरु के खिलाफ इसी तरीके से एक बड़े पैमाने पर, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ दिन बाद उसी गुरु का जो है सवेरे स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम उन्हीं चैनलों में जो है दिखाया जाता है। ये किस तरह का नैतिकता है, ये मुझे समझ में नहीं आया। बिल्कुल आपने सही उदाहरण दिया। पर जस्टिस भगवती प्रसाद जी, हिंदुस्तान में कहते हैं कि भाई जुडिशरी जो है वो पूरी तरह से स्वतंत्र है,
मीडिया भी स्वतंत्रता, उसी तरह की स्वतंत्रता की दरकार रखता है। और जब इस तरह के नोटिस दिए जाते हैं सरकार की तरफ से, मंत्रालय की तरफ से, तो कुछ आवाजें उठती है कि भाई ये कहीं ना कहीं मीडिया की जो आजादी है उसके ऊपर कुठाराघात है। आपको लगता है कि इस तरह की चीज ये सवाल उठा रहे हैं? देखिए, मीडिया के अधिकार पर कुठाराघात नहीं होना चाहिए, इस पे कोई दो राय नहीं हो सकती। लेकिन मीडिया अगर सनसनी फैलाए, मीडिया ऐसे समाचार दिखाए जिनका कोई अर्थ ऐसा नहीं होता कि जो समाज को सुधारने के लिए हो, और अगर वो ही समाचार बाद में, जैसे अभी आपने एक धर्मगुरु की बात की और उनके विज्ञापन आजकल रोज चल रहे हैं जी, तो वो उदाहरण ऐसा है कि हम ऐसा अंदाजा लगा सकते हैं कि राधे माँ भी उसी तरह से कोई विज्ञापन बाद में देगी और यही चैनल वापस प्रोग्राम चल रहे होंगे। आज आप उनके खिलाफ टीआरपी बढ़ रहे हैं, कल उनके प्रोग्राम भी आप चला सकते हैं। पर कुल मिलाकर मैं आपसे एक छोटा सा निजी सवाल पूछता हूँ। आप इतने समय तक न्यायपालिका से जुड़े रहे, जब इस तरह की जब याकूब मेमन के उसको लेकर न्यायपालिका पर जब उंगलियां उठी और जिस तरह से रिपोर्टिंग हुई, आपने पर्सनली उसको कैसे लिया? क्या आपको लगा? देखिए, जहां तक मृत्युदंड का सवाल है, जो उस वक्त बहस ऐसा लगा कि ये बहस चालू कर रहे हैं, वो सारे चैनल, वो सारे बुद्धिजीवी पत्रकार ये भूल गए कि अब से करीब कुछ साल पहले, दिसंबर 2012 या 13, ये जो निर्भया का केस हुआ था, बिल्कुल उस वक्त वो लोग मृत्युदंड की मांग कर रहे थे। वो भूल गए थे कि मृत्युदंड कोई आज इवॉल्व हुई चीज नहीं है। मृत्युदंड या कोई भी दंड या कोई भी विधान इस देश में तुरंत नहीं बनता है, वो होता है एक प्रोसेस से निकला हुआ। जी। देखिए, मृत्युदंड कृष्ण ने महाभारत की कथा से ये आप जानते हैं कि 100 गुनाह माफ किए थे, पर 101वां माफ नहीं। और वो ये भी हमारे यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में मृत्युदंड हो। और आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कितने मृत्युदंड दिए हैं। बिल्कुल, पर मैं कभी राष्ट्र की अस्मिता पर प्रश्न उठता है, जहां देश के दुश्मन दुबई में बैठकर, पाकिस्तान में बैठकर रोज ललकार रहे हैं, उस वक्त अगर किसी को फांसी दी जाती है। तो मेरे पास समय नहीं, पर हरीश जी बहुत संक्षेप में, मैं एक आपकी बात पूरी लूंगा, लेकिन हरीश जी बहुत संक्षेप में, कुल मिलाकर मीडिया की आजादी जो है बहुत जरूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं। मीडिया स्वतंत्र हो, सशक्त हो, खुद से वो नियंत्रण करे या कैसे हो, इस पर लेकर आपको लगता है कि डिबेट शुरू हुई है तो आगे बढ़े और इस पर कोई कारगर रास्ता हमें निकालना पड़ेगा, जरूरी है? नहीं, मेरा ख्याल है, देखिए, हर ऑफिस के अंदर, हर मीडिया हाउस के अंदर एक सेल्फ रेगुलेशन मैकेनिज्म होना चाहिए। इफेक्टिवली कई बार क्या होता है कि हीट के अंदर नहीं होता, जब जैसे वो नहीं होता है। मतलब वर्किंग में बता रहा हूं मैं, उस समय ये एप्लीकेशन ऑफ माइंड के लिए एक कूल ऑफिस जो है ना, वो एक होना जरूरी है। बिल्कुल। अगर किसी भी टीवी चैनल को लाइसेंस दिया जा रहा है तो उसकी कंडीशंस में ये चीजें अब लाइसेंस कंडीशन में आ जानी चाहिए। हाँ, बिल्कुल। कि कम से कम ये कॉन्शियस डिसीजन लिया गया है, एक अच्छे लेवल पर लिया गया है, न कि बाद में जब डैमेज हो जाए तब आप बात करें। तो आपका नोटिस भी जो है वो भी डैमेज होने के बाद का ही है। उसके बाद का ही है, बिल्कुल। बहुत संक्षेप में, और ये जो अर्ध सत्य जो है, ये दिखाने की टेंडेंसी खत्म होनी चाहिए। पूर्ण सत्य की तरफ एक ही पिक्चर के कई पहलू होते हैं। अगर ये सच है, एक इशारा करने का प्रयास किया गया कि एक समुदाय विशेष के ही लोगों को जो है फांसी दिया जा रहा है। अगर आप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का आप फिगर देखेंगे, आंकड़े देखेंगे, तो 1400 से ऊपर लोगों को जो फांसी दिए गए के बाद उसमें से 5 से 8%, उसमें 5%, सिर्फ 5.15% को ही जो है वही जो है अकलियतों से है। क्या ये मीडिया को नहीं दिखाना चाहिए? मुझे लगता है सामाजिक समरसता बनाना भी मीडिया का एक दायित्व है। मीडिया की जिम्मेदारी है और स्वतंत्रता मीडिया की बहुत जरूरी है, लेकिन साथ साथ ये भी जब हम बात करते हैं कि अपने कर्तव्य बोधों का भी मीडिया को एहसास होना चाहिए। लेकिन ये जो नोटिस गए हैं, फिलहाल इस पर डिबेट शुरू हुई है देश में और जाहिर तौर पर इन चैनल्स को मौका दिया गया है, 15 दिन का समय दिया गया है, अपना जवाब देंगे और जब जवाब देंगे तो ये बहस आगे बढ़ेगी और कहीं ना कहीं इस बहस को आगे बढ़ाना सबके लिए, जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं, उनके लिए जरूरी है कि इस बहस को हम सही दिशा में आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। शुक्रिया आपका। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।